मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जाएंगे रिवीजन नंबर 1, जो हम आगे के पार्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक, सिला यहाँ प्रवास तक। तो वो सबका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमें क्या है दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इनेक्ट द फॉलोइंग डायलॉग इन पैर। आपको इसे क्या करना है, इनेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर है, सुधीर एंड सुधा, दोनों एक दूसरे से संस्कृत में बात कर रहे हैं। सुधीरः नमस्कारः, सुधा नमस्कारः महोदय। सुधीरः भवत्याः नाम किम, यानी कि व्हाट इज योर नेम। सुधाः मम नाम सुधा। भवतः नाम किम, यानी कि व्हाट इज योर नेम। भवतः यानी कि योर, किम यानी कि व्हाट, और नाम यानी कि नेम। सुधीरः मम नाम सुधीरः, माय नेम इज सुधीर। भवती किम करोति। अभी भवती जब गर्ल है यानी कि स्त्रीलिंग है, इसीलिए भवती दिया है। और अगर मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग होता तो भवतः होता, ठीक है। भवती किम करोति, यानी कि तुम क्या कर रही हो। श्रुतः अहम अध्यापिका अस्मि, कि आई एम अ टीचर। भवान किम करोति, मतलब कि आप क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग। भवान भवतः दोनों सामने वाले यानी कि जेंट्स के लिए, पुल्लिंग के लिए दिया हुआ है। सुधीरः अहम अपि अध्यापकः अस्मि, आई एम ऑल्सो टीचर। सुधीर क्या कह रहा है कि आई एम ऑल्सो टीचर। अपि यानी कि ऑल्सो, अहम यानी कि आई, अध्यापकः टीचर, एंड अस्मि यानी कि इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर्ली। तो जो वर्ड दिए उसे हमें प्रोनाउंस करने हैं। चरणौ, प्रणमामः, वागीश्वरी, शरण्या, रुचिराभरणा, पंकज, मतिरास्ताम, कुंठाविसहारिणी। ठीक है, ये सब वर्ड आप घर पे बोलकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिसाइट द फॉलोइंग लाइन्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेसेस एंड टोन्स। ये सारा हमें वंदना का दिया हुआ है, तो ये आप क्या करना, गाना, क्योंकि हमारे सिलेबस के बाहर का है, हम इसे इंक्लूड किया हुआ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब ये मैं पढ़ रही हूँ, आप घर पे अपने आप ये पढ़ने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए तो मेरा ये क्लिप सुनना, फिर क्या करना, पढ़ना। पढ़ रही हूँ मैं। अस्माकं भारत देशे अनेकाः नद्यः सन्ति। वापस, अस्माकं भारत देशे अनेकाः नद्यः सन्ति। गंगा, यमुना, साबरमती, नर्मदा इत्यादयः। सर्वासु नदीसु गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति। ये सब नदियों में गंगा क्या है, सबसे श्रेष्ठ नदी है। नाउ नेक्स्ट, निदाध्य अपि तस्याः प्रवाहो न शुष्यति, कि उसका प्रवाह कभी भी सूखता नहीं है। सा हिमालयात् प्रभवति सागरम प्रति वहति च, कि वह हिमालय से निकल कर कहाँ बह जाती है, सागर की ओर बह जाती है। प्रयागे गंगायाः यमुनायाश्च संगमः भवति, कि जहाँ पर प्रयाग है, प्रयाग क्या है, एक स्थल का नाम है, कि वहाँ पर गंगा और यमुना का क्या है, संगम है, यानी कि दोनों नदियाँ वहाँ पर एक होती है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, संगम, मर्ज हो जाती है एक के अंदर। नाउ नेक्स्ट, संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति, कि जहाँ पर संगम स्थान है वहाँ पर लोग स्नान करके क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। धन्यम गंगा दर्शम, पुण्यम गंगा जले स्नानम। यहाँ पर क्या कहा है कि अगर हम गंगा के दर्शन भी कर ले तो हम धन्य हो जाते हैं, और अगर उसके पानी से अगर स्नान भी कर लिया तो हमें क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। समझ में आ रहा है कि गंगा के दर्शन मात्र से हम धन्य होते हैं, और नर्मदा में नहाकर हम धन्य होते हैं। दोनों में डिफरेंस है, अगर आपको ये सब चीज़ें पता हो तो ठीक है। तो ये हमारी भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदियों के बारे में बताया। अब क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एकलव्यः किं पठितुम् इच्छति स्म, यानी कि एकलव्य क्या पढ़ना चाहता था या क्या सीखना चाहता था। तो उसका आंसर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर मैं डिक्टेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोग वैसा लिख लेना। एकलव्यः
धनुर्विद्यां पठितुम इच्छति स्म। ये ऑलरेडी हम थर्ड नंबर के चैप्टर में लिख चुके हैं, तो ये हमें आएगा। उसके अलावा एक आध दो नए हैं, वो मैं डिक्टेट करती हूँ, सारे डिक्टेट करती हूँ, पर आपको ऐसे ना समझ में आए तो वहाँ देखकर भी आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कथं कृतवान्, कि एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास कैसे किया, तो उसका आंसर हम संस्कृत में ही लिखेंगे। एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्, सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्, प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं सः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। ये आपको चैप्टर नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर पूरा दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड, एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखं कथम असीव्यत्, कि एकलव्य ने कुत्ते का मुंह कैसे सीला। एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखं बाणैः असीव्यत्। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एकलव्यः अस्मान् किं शिक्षयति, तो उसका आंसर आएगा एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा च भवतु इति। ठीक है, ये सब पता है हमें। अब ये जो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसमें से हमें यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द बनाने हैं, यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य बनाने हैं। तो उसे पहले पढ़ेंगे। टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नाउ फर्स्ट, गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति, यानी कि गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नदियाँ, ये सारी नदियाँ भारत देश में से बहती है या भारत देश में बहती है। तो ब्रैकेट में वर्ड दिया है कहाँ कहाँ, यानी कि कौन सी, विच। ठीक है, तो कहाँ कहाँ वर्ड हमें कहाँ लिखना, कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ पर नदियों के नाम दिए हैं वहाँ, क्योंकि हमें अभी ये वाक्य को प्रश्न वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो आंसर बनेगा आपका कि कहाँ कहाँ नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति। इज दैट क्लियर ऑल? नाउ नेक्स्ट, गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति। अब बाजू में दिया है का यानी कि विच, कौन सी। अगर ना समझ में आया तो आप बाजू में पेंसिल से लिख सकते हो कि का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन जब बनेगा तो हम लिखेंगे का नदी श्रेष्ठा अस्ति, आगे पीछे हो जाएगा, श्रेष्ठा पीछे चला जाएगा, नदी आगे आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न ऐसा बनाना है कि कौन सी नदी श्रेष्ठ है ना। तो गंगा हटकर का लगेगा, फिर उसके पीछे नदी लगेगा, फिर श्रेष्ठा। ठीक है, अब सुनो, तो गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति, तो कहाँ नदी श्रेष्ठा अस्ति। नाउ थर्ड, गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय में से निकलती है। अब कुतः यानी कि वेयर, तो अब इसका क्वेश्चन बनाना है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा कुतः प्रभवति। क्या बनेगा, गंगा कुतः प्रभवति। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति, यानी कि संगम स्थान में स्नान करने से लोग पवित्र होते हैं। तो अभी कुत्र यानी कि वेर, यहाँ भी होगा, ठीक है, वेर ही होगा, वहाँ पर भी वेर ही था। अब सुनो कि कहाँ स्नान करने से लोग पवित्र होते हैं। ठीक है, तो कुत्र स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति। ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंस इन संस्कृत। आपको पिक्चर दिया हुआ है, उसे देखकर बाजू में संस्कृत में सेंटेंस लिखना है। ये हमारे चित्रपदानी 1-2 में आ चुका है, तो आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको चित्रपदानी 1 और 2 अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। ठीक है, एतानी पुस्तकानी, मैं फिर भी आंसर बोल रही हूँ कि फर्स्ट जो पिक्चर है उसका संस्कृत सेंटेंस क्या होगा, तो एतानी पुस्तकानी। सेकेंड पिक्चर, अहम युवकः। नाउ टर्न योर पेज, दिस वन, एतत् छत्रम, एषः व्याघ्रः। अभी
हमें टाइगर का पिक्चर दिया है, तो टाइगर को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्याघ्र। आधा व, उसके साथ य जोड़ना है, उसे आ की मात्रा लगानी है और ग लिखकर, कौन सा वाला ग, घर का ग, और उसके पैर में र की मात्रा, फिर 2 डॉट यानी कि विसर्ग चिन्ह। तो ऐसे पूरे लिखना है व्याघ्र, एषः व्याघ्र। नाउ थर्ड तो नहीं, फिफ्थ स्टैच्यू दिया हुआ है, उसका हम लिखेंगे एषा मूर्ति ही। क्या लिखेंगे? एषा मूर्ति ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेम द सेंटेंसेस, फॉलो द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, खेलांगनम गच्छाम। तो अभी आपको सारी 5 ब्लैंक दी है, तो वो 5 ब्लैंक में आपको प्लेस के नेम लिखने हैं कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो शिवालयम गच्छाम फर्स्ट में, सेकंड में आएगा विद्यालयम गच्छाम, थर्ड में आएगा पुस्तकालयम गच्छाम, फोर्थ में आएगा ग्रामम गच्छाम, फिफ्थ में आएगा स्वगृहम गच्छाम। ओके, क्लियर?